हेलो जी, गुड मॉर्निंग। बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने सामने। एफ एक्स दे रखा है 2 की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एम एंड एन आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द कर्व्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। वैल्यू ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू ना, ये अपने को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास में अपन कर चुके हैं इस तरह का सवाल। अपन ने क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर और ए की पावर एक्स या 2 की पावर एक्स या ई की पावर एक्स अपन ने देखा था। क्लास में अपन ने ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर जैसा के एक्स स्क्वायर जैसा सवाल देखा था। अपन ने टच वाली कंडीशन निकाली थी। वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि दो जगह या दो से अधिक जगह कट करना, तीन जगह या एक जगह कट करने का तरीका क्या होगा। बढ़िया सवाल। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द कर्व दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस का मतलब बेसिकली ये है कि 2 की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कितनी जगह है। डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा 2 की पावर एक्स ln 2 माइनस 2x, है ना। इसके रूट्स कितने हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो लाइन काफी आसान काम रहता है ड्रॉ करना। तो ये वाला पार्ट काफी आसान है, इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपने क्लास वाला क्वेश्चन अपन ने किया है, आपने भी अच्छे से समझा उसको, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, तो आपको काफी दिक्कत आएगी, है ना? खैर एनीवे स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले ये वाला कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान है ना। तो 2 की पावर एक्स ln 2 है ना। आप इसको ऐसे सोचें कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल लिखा है। कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करने से नेचर चेंज नहीं होता, एक्सपोनेंशियली रहेगा। और ln 2 का वैल्यू याद रखें 0.693 होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। 2x तो लाइन है, लाइन y इज इक्वल टू 2x, ओरिजिन से पास होने वाली, और y इज इक्वल टू 2 की पावर x ln 2। तो इस सवाल को अपन ऐसे अप्रोच करेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने y एक्सिस और ये x एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्योंकि बच्चों x नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी y इज इक्वल टू 2x। लेट्स से अंदर से तो आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ये वाला 2 की पावर x ln 2। आप ऐसा भी कर सकते थे इसको ना, अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो 2 की पावर x इज इक्वल टू इसको ln 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 अपॉन ln 2 इंटू एक्स, ऐसे भी सोच सकते हो ताकि आप लाइन का स्लोप भी अच्छे से देख पाओ। लाइन का स्लोप 2 अपॉन 0.7 आ जाएगा, है ना, यानी कि 10/7, करीब करीब 3 के आसपास आएगा। ओके। और 2 की पावर एक्स यूजुअल ग्राफ, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, है ना। चलते हैं आगे। तो एक्सपोनेंशियल ड्रॉ करते हैं। एक्सपोनेंशियल के लिए क्या करेंगे, मान लो मुझे ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हल्का फुल्का तो आइडिया है अपने को कि ग्राफ जो है यूं करके यूं, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ यूं इंक्रीजिंग जाता है। ठीक है, थोड़ा इंटरसेक्शन वगैरह का देखना है। तो जो 2 की पावर एक्स ln 2 इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो मुझे इसके स्लोप का अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, इसका स्लोप देखते हैं। तो स्लोप के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 2 की पावर एक्स ln 2 का स्लोप आ जाएगा 2 की पावर एक्स ln 2 का स्क्वायर। अब इसमें जीरो के आसपास स्लोप देखते हैं। जीरो पर इसका सबको पता है वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। जीरो पर वैल्यू 1 आता है। पर यहाँ पर जब जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ln 2 आ जाएगा, है ना। तो ln 2 कर लेते हैं इसको। 0 ln 2 काफी छोटा नंबर है, ऐसे आएगा। अब जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ेगा तो आपको ये देखना है कि ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्लोप इसका 2 है। और 2 की पावर एक्स ln 2 इसके अंदर बच्चों अगर मैं रख दूंगा x की जगह, मान लो मैंने 1 रख दिया। ठीक है, 1 रखा, तो 1 रखा तो स्लोप कितना आ जाएगा, 2 ln 2। तो 2 इंटू 0.693 कितना हो जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1.4 के आसपास स्लोप आया। इसका स्लोप 2 है और इसका स्लोप किसके आसपास आया, x अगर 1 रखा, इसका स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट है, 2 है। तो अभी ये धीरे बच्चों x की जगह मैंने 2 रख दिया। अगर x की जगह मैंने यहाँ पर 2 रखा तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 इंटू ln 2, यानी कि 4 ln 2। 4 इंटू 0.693, तो 7 4 20, 2.3 आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। यानी कि 2 के बाद 2 पर देखते हैं इस फंक्शन का वैल्यू कितना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2। 2 पर ये कितना आ रहा है, 4। 2 पर ये कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 4 ln 2। तो कौन ऊपर है, x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर बात करें, एक लाइन पर आ रहा है 2,4, और उस पर तो x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट कितना है 4 ln 2। हाँ जी, कौन ऊपर हुआ, डेफिनेटली लाइन अभी ऊपर है। ठीक है, ये ग्राफ नीचे। अच्छा, और बच्चों अभी अपन ने देखा था कि x इक्वल टू 2 के बाद स्लोप इसका क्या है,
काफी बड़ा है ना, तो ये क्या भागेगा। इनफैक्ट टू की पावर एक्स की वजह से, टू की पावर एक्स की वजह से इसका स्लोप या इसका डेरिवेटिव जो है, आप देखो थ्री के बाद तो ये उड़ने लगेगा, क्योंकि थ्री पर देखो आप इसका स्लोप कितना आ रहा है, थ्री या थ्री से बड़े के लिए स्लोप भी बढ़ रहा है, स्लोप भी इंक्रीजिंग है। तो थ्री पर ये आ जाएगा आठ, आठ इंटू पॉइंट सेवन का स्क्वायर, 7 49, 8/4 आ जाएगा, उड़ेगा ये तो बिल्कुल ठीक है। तो होगा क्या कि अभी तो ग्राफ किसका ऊपर है, लाइन का ऊपर है, कहां पर, x इक्वल टू टू पर, x इक्वल टू टू पर लाइन ऊपर है, ठीक है। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं यूं करके, यूं 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 यूं, तो ग्राफ मोटा माटी पकड़े तो इस तरह का आएगा। तो टू पर नीचे है, तो नीचे है, क्यों नीचे है भाई ये ग्राफ, क्योंकि भैया जिस पॉइंट आप जीरो की बात कर रहे थे वहां पर तो इसका स्लोप क्या है, छोटा है, इसका स्लोप काफी कम है, तो ये क्या है, रगड़ेगा भी, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद ये उड़ने लगेगा। तो वेरी क्लियरली वी कैन सी कि क्या होगा, कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, दो आएंगे। इस वाले सवाल का आंसर टू है, वेरी इजी है। आइए अपन आगे बढ़ते हैं और अपन टू की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इसका देखते हैं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अगेन ये जो डेटा भी जो अपन ने सब बनाया है इसका भी इस्तेमाल अपने को करना होगा। टू की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी देखेंगे। ठीक है भाई, वो तो मैं कुछ फंक्शन नहीं जानता हूँ तो। हाँ जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपन तो। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, अपन बात करते हैं एफ एक्स के रूट्स, यानी कि टू की पावर एक्स बराबर कब होगा, एक्स स्क्वायर के, इसके रूट्स। तो मैं दो ग्राफ बेसिकली ड्रॉ कर रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टू की पावर एक्स। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ के अंदर ही बहुत मजा आएगा आपको, लेकिन आपको इसमें कुछ कुछ छोटी मोटी बातें जो है खुद सोचने में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दोनों बराबर कब होंगे, इनको बहुत आराम से देखें, घूरे इनको, निहारें इनको, ठीक है, और थोड़ा सोचें कि क्या ऐसा कोई एक्स है जिसके लिए एक्स स्क्वायर बराबर है टू की पावर एक्स है, क्योंकि उसके बिना आपको सवाल करने में बड़ी दिक्कत आएगी। क्या कोई सुंदर एक्स की वैल्यू दिख रही है जिसके लिए दोनों बराबर है, यस, बड़े आराम से दिखेगा, थोड़ी देर देखोगे तो, नहीं देखोगे, इग्नोर करोगे तो कैसे दिखेगा। एक तो एक्स इक्वल टू टू आ रहा है जो सबको दिख जाता है, टू की पावर टू, टू की पावर टू। एक और एक्स का प्यारा सा वैल्यू, उसका नाम है चार, ध्यान से देखो, फोर की पावर टू, टू की पावर फोर, फोर की पावर टू और टू की पावर फोर किस्मत से बराबर होते हैं, दोनों का वैल्यू कितना आता है, 16 आता है। चलिए, अगर इतना दिख गया अपने को तो उसके बाद अपन आराम से सवाल स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं भी दिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नहीं भी दिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होगा आराम से सवाल होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो सबको पता है भी, पैराबोला होता है। ठीक है, इस तरह का आता है। एक टू की पावर एक्स के अंदर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि अगर मान लो टू की पावर एक्स है और एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें अगर मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाया, ठीक है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं इसमें। एक बार एल हॉपिटल रूल लगाया तो कितना आएगा, टू की पावर एक्स एल एन टू अपॉन टू एक्स। फिर दोबारा लगाया, कितना आएगा, टू की पावर एक्स एल एन टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, इन्फाइनाइट आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कौन ऊपर रहेगा, इन्फिनिटी पर जाने पर टू की पावर इन्फिनिटी जो है बहुत बड़ा नंबर होगा, क्वाड्रेटिक छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रफ बना रहा हूं है ना, रफ, ठीक है, मान लो मैंने रफ ग्राफ बनाया, ये तो सबको पता है यहां तक जीरो कॉमन आएगा, लेकिन इन्फिनिटी पर कौन ऊपर आएगा। अब देखो, अगर एक वर्टिकल लाइन बनानी पड़े मेरे को, ठीक है, अगर मेरे को एक वर्टिकल लाइन बनानी पड़े, ठीक है, अगर एक वर्टिकल लाइन बनानी पड़े तो इन्फिनिटी पर पहले कौन पहुंच रहा है, आप यहाँ पर ग्राफ से देखिए, ठीक है,
ज्यादा ऊपर कौन है? लार्ज। लार्ज के लिए बिल्कुल यहाँ पर इन्फिनिटी पर पहुंच जाओ। अब एक्स इन्फिनिटी बना पाना पॉसिबल नहीं है वो तो, लेकिन आप समझो कि जब एक्स बहुत लार्ज होगा तो कौन सा ग्राफ ऊपर होगा? गुलाबी वाला ग्राफ ऊपर होगा, ऐसा आएगा। मान लेते हैं अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ऐसा है, ठीक है। पैराबोला कैसे हो सकता है इसके कंपैरिजन में? पैराबोला ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए बनाया है आपको ये दिखाने के लिए कि आप लार्ज एक्स के लिए देखिए, यहाँ पर लार्ज एक्स के लिए देखिए, एक्सपोनेंशियल ऊपर आएगा। व्हाइट वाला जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल, वो इन्फिनिटी पर ऊपर आएगा। हो सकता है बीच में फाइनाइट वैल्यूज के लिए कि आपका जो पैराबोला है वो थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गया हो, पर लास्ट में जाके, आखिरी में जाकर के तो एक्सपोनेंशियल ही जिंदाबाद होगा। वही भागता है, बकाबक बकाबक, है ना, खूब, ठीक है, दम 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 भागता है वो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यही अपने को देखना है कि भाई किसी पॉइंट पर वैल्यू जो है कम ज्यादा तो नहीं हो गए। तो इसका स्लोप देखते हैं, इसका स्लोप कितना आ रहा है। इसका स्लोप होता है 2x, इसका स्लोप होता है 2 की पावर x ln 2। अब एक अंदाजा लगाते हैं, x का वैल्यू 2 के आसपास, वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी क्योंकि एक एलजेब्रा एक एक्सपोनेंशियल है, कैसे पता चलेगा? इसमें x की जगह मान लो मैंने रखा, मान लो मैंने इसमें रख दिया 3, रख दिया x की जगह 3 रखा, तो 3 रखने पर कितना आ रहा है? 8 ln 2, 8 इंटू 0.7, है ना, 7 इंटू 56। और यहाँ पर मैंने x की जगह क्या रखा था? 3, 6 आ रहा है। तो 8, अभी तो ये ज्यादा है ना, 4 रख दिया मान लो। तो 4 रख करके बच्चों ये जो नंबर है, 4 रख करके ये जो नंबर है ये कितना है? 8। और 4 रख करके कितना है? 16। 16 इंटू 0.7, तो बड़ा हो गया। तो यानी कि x अगर मान लो 4 से बड़ा है, मैं तो बस नंबर पकड़ रहा था, ऐसा नहीं 4 मेरे दिमाग में कहां से है, 5 पकड़ लो आप, उससे क्या फर्क पड़ता है? धीरे धीरे आप 4 के आसपास आ ही जाओगे या 3 के आसपास आ जाओगे, जहां भी आओगे। पर इतना क्लियर हो गया मेरे को कि 4 के बाद इसका डेरिवेटिव 8 आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 8 से बड़ा है, क्योंकि 16 इंटू 0.7 आराम से 8 से बढ़ा आएगा। तो अगर मान लो 4 पर इनकी वैल्यू में देखूं, 4 पर ये कितना आ रहा है? 16, 4 पर ये कितना आ रहा है? 16, तो दोनों का वैल्यू 16 है, और एक ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर मान लो ये वाला पॉइंट जो है एक्स कोऑर्डिनेट अगर 4 है, तो इसके आगे तो क्लियरली हमेशा एक्सपोनेंशियल ही ऊपर रहेगा। और क्योंकि स्लोप अलग अलग है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और वो ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है क्योंकि उसका स्लोप कम है, तो जरूर इससे पीछे की ओर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ नीचे आया होगा। और अगर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मुझे क्लियरली पता है कि 0 पर ऊपर है और यहां पर नीचे है, तो बीच में एक जगह काटा होगा। और यहां पर तो सबको ही पता है कि पैराबोला जो है नीचे जा रहा है और एक्सपोनेंशियल ऊपर जा रहा है, तो यहां पर एक सॉल्यूशन आएगा। तो कितना सॉल्यूशन आ गया? 3। मैं एक बार दोबारा समराइज कर दूं, ठीक है, सवाल को। हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने, हमें इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करना है। दोनों बड़े अटपटे से ग्राफ है, एक अलजेब्रा एक एक्सपोनेंशियल है, पर यस हमें थोड़ा सा अंदाजा है। कुछ अगर ब्यूटीफुल रूट आपको दिख जाए 2 और 4, बहुत बढ़िया है। नहीं दिखे तो आपको इनके डेरिवेटिव को कंपेयर करना है। डेरिवेटिव को कंपेयर करने के लिए एक आध वैल्यू पुट करोगे आप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 3 4 5, ये 3 4 नंबर जो मैंने बोले 2 3 4 5 आप न रखो। जैसे ही आपने 4 रखा, आपको ln2 का वैल्यू अगर पता है, तो क्लियरली दिख रहा है कि 3 पर 8 इंटू 0.7, 8 7 जा 56, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप 6 है, इसका 7 8 जा 56, इसका ये है। 4 पर इसका स्लोप कितना आ रहा है? 8, इसका स्लोप आ रहा है 8 से बड़ा, यानी कि और वैल्यू बराबर है। 4 पर दोनों का वैल्यू बराबर है, कमाल की बात ये। तो 4 के बाद तो ये उड़ जाएगा 2 की पावर x, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्योंकि 4 पर इसका डेरिवेटिव ज्यादा है तो ये यूं गया होगा, और 4 पर इसका डेरिवेटिव कम है तो ये ऐसे लेट करके गया होगा। तो यहाँ पर एक भिड़ंत होगी, और इस भिड़ंत का मतलब ये भी है कि इससे पीछे की ओर एक्सपोनेंशियल नीचे होगा। सबको पता है 0 पर एक्सपोनेंशियल 1 होता है और क्वाड्रेटिक 0 पर 0 है, तो यहाँ ऐसा होगा। फिर यूं करके ही गया होगा, क्योंकि अभी नीचे है ना और अभी ऊपर है, तो काट के तो नीचे आया होगा, अभी ऊपर है, काट के नीचे आया होगा। और ये तो बहुत ट्रिवियल है ना, इसके कितने रूट आ रहे हैं? 3। उसके कितने आए थे? 2, तो नंबर ऑफ पॉइंट कितने देंगे? 5 है ना। ओके, बाय।